मेडिसिनल मशरूम जो कि शिटाके, गैनोडर्मा, लाइन्स में टर्की टेल वगैरह है, वो सब अब हम उगाने लग गए हैं। ये एक मिथ है खाली कि भाई एसी प्लांट पे ही औषधि मशरूम हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 6000 महिलाओं को मशरूम फार्मिंग सिखा दिया है, बट ये साल हम ये फिगर हम 15000 महिलाओं को पार कर जाएंगे। बटन 90 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये तक मिलता है, ये अच्छा जाता है। हम ही बाय बैक 1800 रुपये पर केजी लेते हैं। जितनी भी मेडिसिनल मशरूम्स हैं ये एंटी कैंसर हैं, एंटी वायरल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटी ऑक्सीडेंट है। औषधि मशरूम में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है वो है हाइजीन। इस मेडिसिनल मशरूम का ही $1 ट्रिलियन बाज़ार है एक्सपोर्ट का, और इसमें प्लेयर सिर्फ चाइना है। नमस्कार, मैं शैलेश अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गांव जंक्शन के इस खास पॉडकास्ट में। आज की हमारी खास मेहमान है वह महिला कृषि उद्यमी जिन्होंने केदारनाथ में आई आपदा के बाद ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए, उन्हें सहयोग करने के लिए मशरूम फार्मिंग के काम को चुना था। अपने घर के सर्वेंट क्वार्टर में सिर्फ 2000 रुपए से मशरूम फार्मिंग शुरू की, जबकि आज उनकी कंपनी का टर्नओवर लगभग 4 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। उन्होंने शुरुआत तो बटन और ऑयस्टर मशरूम से की थी, लेकिन अब उनकी पहचान औषधीय यानी मेडिसिनल मशरूम फार्मिंग की वजह से है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं देहरादून की रहने वाली डॉक्टर हिरेशा वर्मा जी से। बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन के इस खास पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। कैसे शुरुआत हुई थी इस औषधीय मशरूम की? बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, आज भी हर जगह वही बढ़ रहा है ज़्यादा, तो ये कैसे औषधीय मशरूम की तरफ आना हो गया? शुरुआत तो बटन और ऑयस्टर से ही की थी, बट 2019 में जब कोविड आया था, एक गैप सा आ गया था कि क्या करें अभी, क्योंकि बटन और सब चीज़ें बंद हो गई थी, सब फिक रही थी, हमारी बटन मशरूम भी फिक रही थी। तो किसी होटल वाले ने बोला कि मैम शिटाके मशरूम आप दीजिए, तो तब समझ में आया कि अरे औषधीय मशरूम जैसी कोई चीज़ भी होती है। फिर वहाँ से मैंने उसकी पढ़ाई शुरू की, उसकी ट्रेनिंग शुरू की, और उसकी ट्रेनिंग करके और फिर अपने यहाँ पर खुद किया, महिलाओं को भी उसमें जोड़ा, और धीरे धीरे करके फिर हमने बटन और ऑयस्टर छोड़ दिया पूरी तरह। फिर अब मेडिसिनल मशरूम जो कि शिटाके, गैनोडर्मा, लाइन्स में टर्की टेल वगैरह हैं, वो सब अब हम उगाने लग गए हैं। आपने जब शुरुआत की थी तो वो आपदा पीड़ित जो महिलाएं हैं उनकी मदद के लिए की थी, तो बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, इनको उगाना तो आसान है, ज़रूरी नहीं कि हमें एक ऐसी प्लांट की ज़रूरत पड़े। लेकिन अब जब आप औषधीय पे आ गए तो भी क्या महिलाओं की उस तरह से मदद हो पा रही है? बिल्कुल हो पा रही है, क्योंकि ये एक मिथ है खाली कि भाई एसी प्लांट पे ही औषधि मशरूम हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि गैनोडर्मा मशरूम समझ ले लीजिए, वो 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक आराम से होता है। तो 20 डिग्री से 40 डिग्री सब जगह बहुत नेचुरल तरीके से हम गैनोडर्मा कर सकते हैं। इसी तरह पहाड़ों पे 15 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्मल है, नेचुरल है, तो नेचुरल तरीके से हम शिटाके भी कर सकते हैं, लाइन्स मेन कर सकते हैं, तो नेचुरल तरीके से हम टर्की टेल कर सकते हैं। हाँ, जो टेक्निकल पार्ट है जैसे कि माइसीलियम रन है, वो एक स्टैंडर्ड हमें 25 डिग्री से 26 डिग्री देना ही होता है 2 महीने तक, उसमें थोड़ा भी वेरिएशन नहीं चलता है। तो वो टेक्निकल पार्ट हम अपने पास रखते हैं, क्योंकि हमारे पास एसी प्लांट है, तो हम उसको रेडी टू फ्रूट बैग्स बना के फिर हम देते हैं, तो ग्रोइंग कहीं भी हो सकता है। तो अभी कितनी महिलाएं हैं आपसे जुड़ी हुई जिन्हें मशरूम फार्मिंग सिखा दी आपने? ऑलमोस्ट 6000 महिलाओं को मशरूम फार्मिंग सिखा दिया है, बट ये साल हम ये फिगर हम 15000 महिलाओं को पार कर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और काफ़ी महिलाएं हमसे जुड़ गई हैं, और 6 स्टेट्स में अभी हम काम कर रहे हैं। कौन कौन से वो 6 राज्य? उत्तराखंड है, हिमाचल है, JNK है, यूपी है, और महाराष्ट्र है, हरियाणा है। तो 6 राज्य में, पंजाब भी है। अभी जो फ्लड आए थे तब भी हमारे बहुत सारे किसान थे जो ये कर रहे थे, बट क्योंकि फ्लड आया था तो थोड़ा सा उनका नुकसान भी हुआ था। बट सबसे बड़ी बात अच्छी है कि वो खेत में नहीं था, इंडोर था, तो इंडोर की वजह से उनकी सारी फसल बची रही और उनको अच्छा मुनाफा भी हुआ। अगर उस खेतों में होती तो वो सब बह जाती फ्लड से, तो ये एक फ़ायदा हुआ औषधि मशरूम करने का।
औषधीय मशरूम की खेती और जो ये खाने वाला मशरूम होता है इसकी खेती, इनमें अंतर की अगर बात की जाए तो किस तरह से है? बहुत अंतर है। सबस्ट्रेट से लेके इसको उगाने के तरीके से लेकर इसका सबस्ट्रेट बनाना, इसका बीज बनाना, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। प्लस रेट में भी बहुत फ़र्क है। बटन 90 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये तक मिलता है। ये अच्छा जाता है। हम ही बायबैक 1800 रुपये पर केजी लेते हैं। कौन सा वाला? गैनोडर्मा है, शिताके है, लायंस पेन हम 2000 रुपये पर केजी बायबैक करते तो हैं। क्या लॉयंसमैन को भी बिना एसी प्लांट के किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, बट वो थोड़ा ठंडा इलाके में होता है। तो पहाड़ों पे जैसे है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, JNK में है, यहाँ तो बहुत नेचुरल कंडीशन में हो सकता है। औषधीय मशरूम की आप जो बात कर रहे हैं, दोनों में जो डिफरेंस आपने कहा बहुत है, तो हम चाहेंगे कुछ उदाहरण देके इस चीज को समझाएं। जैसे कि बटन एंड ऑयस्टर है, वो बहुत इतना ज़्यादा टफ नहीं है, इजी हो जाता है और भूसे से होता है, उसका सबस्ट्रेट बिल्कुल अलग तरीके से होता है और क्योंकि उसकी मार्केट बहुत है तो वो बिक भी आराम से जाता है। औषधीय मशरूम अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है, तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, ग्रोइंग की ट्रेनिंग देते हैं। हर हफ्ते वीडियो कॉलिंग भी करते हैं उनके साथ, जो हमारे बैग्स वगैरह लेके जाते हैं, और फिर उनसे हम बायबैक इसलिए करते हैं कि हम उनको मार्केट उनके डोर स्टेप पे दे रहे हैं। तो फ़र्क तो दोनों में बहुत है, क्योंकि उगाने के तरीके में भी फ़र्क है और उनके सबस्ट्रेट बनाने में भी काफ़ी फ़र्क है। काफ़ी चैलेंजेस भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि बड़ा डिफ़िकल्ट है, नहीं किया जा सकता। आपने तो PhD कर ली है इस पे। हाँ जी। और आपको जो लोग सुन रहे हैं उसमें वो किसान भी हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होंगे, क्या वो भी कर पाएंगे? देखिए, किसान का इनबिल्ट होता है कि वो ऑलरेडी नेचर से जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी वो देख रहा है कि फूल पत्ते ये सब कैसे उगाए जाते हैं, खेती कैसे की जाती है, तो उनका ऑलरेडी नेचुरल है। हम लोगों ने तो सीखा है, उसके बाद हमें आया है, बट उनका अंदर तो इनबिल्ट है। उनको पता है कि आज फसल में कब पानी देना है, कब उसमें हवा देनी है, कैसे देखना है, उसकी बीमारियों को कैसे देखना है, उनको तो ऑलरेडी ये सब पता है। खाली उनका डायरेक्शन थोड़ा सा अलाइन करके मशरूम की तरफ अगर हम कर दें तो डेफिनेटली वो बहुत आराम से, आसानी से कर सकते हैं। इसमें ऐसे कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई की या बहुत ज़्यादा डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अभी एक बात कही कि जो बटन मशरूम है, ऑयस्टर है, उसके लिए तो बाजार खुला पड़ा है, बेचने के लिए दिक्कत नहीं होगी, भले वो 90 और 100 रुपए किलो का क्यों ना बिके। लेकिन 1800 रुपये और 2000 के रेट जो आपने बताए, भाई हिरेशा जी की भी एक सीमा है, वो कितना मशरूम खरीदेंगी। आपको जो लोग सुन रहे हैं पूरे देश भर में कहीं के भी हो सकते हैं, वो अगर इसको करना शुरू करते हैं, उगाना शुरू करते हैं, बेचेंगे कहाँ, बाजार कहाँ मिलेगा? देखिए, इसमें बाजार पैन इंडिया भी है और इसमें प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। जैसे फंक्शनल फूड है, फंक्शनल फूड आप बनाइए, जैसे कि मशरूम नूडल्स हैं, जैसे कि मशरूम की चाय है, मशरूम की चॉकलेट्स हैं, मशरूम की बड़ियाँ हैं, पापड़ है जो कि हमने बनाई थी, मशरूम का अचार है। ये सब बहुत आराम से बिक जाता है इंडिया की मार्केट में, क्योंकि लोग रिलेट कर पाते हैं। बट प्लस हेल्दी है ये। जो बटन मशरूम है उससे हाँ बहुत टाइम ज़्यादा ये हेल्दी है, क्योंकि ये जितनी भी मेडिसिनल मशरूम्स हैं ये एंटी कैंसर है, एंटी वायरल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसमें जो भरपूर प्रोटीन एंड विटामिन डी का स्रोत रही है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बटन में इतनी अवेलेबल नहीं है। जो बायो एक्टिव कंपाउंड इसमें है वो बटन में नहीं है। तो लोगों को अगर आप ये बात एजुकेट करते हैं या बताते हैं तो डेफिनेटली इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो खरीदेंगे, क्योंकि कोविड के बाद सबको पता है कि सब जो हेल्थ की तरफ ज़्यादा जागरूक हो गए हैं लोग, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि सबसे बड़ी दौलत हेल्थ है। हेल्थ इज वेल्थ कहा भी जाता है हमेशा। हाँ जी। और दूसरा फिर एक्सपोर्ट, इसमें अच्छा मार्केट है, एक्सपोर्ट में तो $1 ट्रिलियन का मार्केट है। जो आप बता रहे $1 ट्रिलियन, मेरा सवाल भी यही है, कितना बड़ा बाजार अभी इस मेडिसिनल मशरूम का? इस मेडिसिनल मशरूम का ही $1 ट्रिलियन बाजार है एक्सपोर्ट का, और इसमें प्लेयर सिर्फ चाइना है। चाइना के अलावा इतनी बड़ी तादाद में और कोई कंट्री इसको उगा नहीं रहा है। इंडिया के पास वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, और इंडिया ये चाइना को पीछे छोड़ने की वो कर सकता है, क्योंकि सब कुछ मौजूद है। खाली हमें इसके फ़ायदे जानने चाहिए, खाली हमें इस देखना चाहिए कि हम इसको कैसे और क्रिएटिव बना सकते हैं ताकि हमारे लोग भी खरीदें और बाहर के लोग भी खरीदें। तो ये इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ कंट्री, सिर्फ चाइना है, बट हमारे पास सब कुछ है। तो हमें एक दिन उनको पीछे छोड़ना है, इसलिए मेरा भी ये मिशन है
कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताऊं, समझाऊं, और लोग अपने आप करने लगें। उसके बाद तो फिर ये मुझे लग रहा है कि जैसे अभी ये ऐसा होता है कि ये अमीरों का ही मशरूम है, ये सिर्फ प्रीमियम लोग ही खा सकते हैं, वो सब हट जाएगा। फिर एक घर घर का ये मशरूम हो जाएगा, घर घर में ये मशरूम पहुंचेगा और लोग खाएंगे, इससे इसके फ़ायदे भी हैं, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी उनकी। तो ये हमारा जो मिशन है वो यही है कि घर घर हमें ये मशरूम पहुंचानी है। औषधीय मशरूम की जो खेती है उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? औषधीय मशरूम में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है वो है हाइजीन। जितना इसको आप इन्फेक्शन से दूर रखेंगे उतना ही ये बहुत अच्छे से होगा। प्लस इसमें जो ध्यान रखना होता है वो पानी कब देना है, RH इसका मेंटेन करना होता है, नमी जो होती है कमरे की वो मेंटेन करनी होती है, टेम्परेचर देखना होता है, पानी कब देना है, हवा कब देना है। बस ये 4-5 चीज़ें अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। औषधीय मशरूम की ये जो अलग अलग वैरायटी है उनके बारे में हम चाहेंगे आप ज़रूर बताएं कि जिनकी ज़्यादा अभी मांग है, किन में आगे स्कोप दिख रहा है और इनकी खेती का जो तरीका है वो क्या रहता है? देखिए, हम 7 टाइप्स की औषधीय मशरूम कर रहे हैं अभी। हम कर रहे हैं शिटाके, गैनोडर्मा, लायंस मेन, टर्की टेल, कॉर्डिसेप्स, मैताके। कुछ हद तक हम पोर्टोबेलो भी कर रहे हैं। तो पोर्टोबेलो सिर्फ जब हम डिमांड आती है तभी करते हैं, पर अदरवाइज ये 6 टाइप की हमारी रेगुलर रहती है। तो ये जो मशरूम्स हैं एंटी कैंसर हैं, एंटी वायरल हैं, इसमें आपको डायबिटीज़ की भी सॉल्यूशन मिलेगा, इसमें आपको कैंसर का भी सॉल्यूशन मिलेगा, BP का भी मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल का भी मिलेगा, किडनी का प्रॉब्लम होगा तो मिलेगा। मतलब हर मशरूम एक अलग अपनी पहचान लेके आता है। फॉर एग्जांपल रेशी मशरूम है, जैसे कि गैनोडर्मा मशरूम जिसे कहते हैं, वो स्ट्रेस रिलीवर है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और जिसको स्लीप डिसऑर्डर होता है, नींद नहीं आती है, स्ट्रेस बहुत रहता है, एंग्जाइटी बहुत रहती है, अगर वो उसको लेने लगे तो ये सारी चीज़ें धीरे 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 करके हट जाती हैं। ऐसे ही लायंस मेन है, लायंस मेन को ब्रेन मशरूम बोलते हैं क्योंकि ये मेमोरी के लिए, फोकस के लिए, और अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज़ जो होती हैं उन सब में बहुत सपोर्ट करता है। मतलब आपकी मेमोरी लॉस भी नहीं होने देता है, क्योंकि नर्व्स के लिए, पूरी बॉडी की जो नर्व्स हैं वो रीजनरेट करता है। तो इस तरह से हर मशरूम की अपनी खुद एक खासियत होती है। फॉर एग्जांपल हमने शिटाके और जिंजर और लेमन को मिला के हमने एक कोल्ड ड्रिंक बनाया है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक ऐसा कि भाई आप थम्स अप ले रहे हो, थम्स अप में सिर्फ एक फ्लेवर है और एक कार्बोनेटेड ड्रिंक है। उसके मुकाबले अगर ये वाला आप ड्रिंक लेते हैं तो इसमें आपको विटामिन D भी है, इम्यूनिटी भी है, स्ट्रेंथ भी देता है, और आपको टेस्ट भी है और कार्बोनेटेड भी है। तो उसकी जगह आप एक हेल्दी ड्रिंक लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से आपको जितना आप बताएंगे, जितना आप क्रिएटिव हो सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। बिना AC प्लांट की अगर बात की जाए, सब जगह का तापमान अलग है। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, UP, किस जगह के लिए कौन सा मशरूम सही है अगर कोई बिना AC प्लांट के उसे करना चाहता है? मैंने जितने भी राज्य बताए इन सब में हम बिना AC के प्लांट के कर रहे हैं। कोई उसमें वहाँ पे हमारे पास एक भी AC प्लांट नहीं है, और हमारे पास वहाँ पे 20 से 25 माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और 6000 से ज़्यादा महिलाएं भी हैं। तो ये लोग बिना AC के कर रहे हैं। हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर कितना है उस जगह का। अगर 20 डिग्री से 40 डिग्री में है तो हम बोलते हैं कि आप रेशी लगाइए, गैनोडर्मा लगाइए। अगर 15 डिग्री से 20 डिग्री पे कोई टेम्परेचर है किसी के एरिया का तो हम बोलते हैं उनको शिटाके लगाइए। अगर 5 डिग्री से 10 डिग्री है, लायंस मेन लगाइए। तो जिस एरिया का जितना टेम्परेचर है उसके हिसाब से आप बिना AC के बहुत अच्छे से इसकी खेती कर सकते हैं। यदि कोई औषधीय मशरूम की खेती करे, उसके उत्पाद भी बनाए और अपनी चीज़ें आप तक पहुंचाना चाहे, तो क्या आप लोग करते हैं इस तरह से भी उन लोगों से टाई अप्स? बिल्कुल करते हैं। हम उनको अपना रेडी टू फ्रूट बैग्स देते हैं। हम क्यों अपना देते हैं? क्योंकि हम अपने क्लाइंट के हिसाब से उसमें स्टेन डालते हैं, वही स्टेन होता है, उसी के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट होती है, और वो जितना उगाते हैं हम 100% उनसे बाय बैक कर लेते हैं। 4 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम उनको ये भी बोलते हैं कि अगर आप कुछ क्रिएटिव कर पा रहे हो या कुछ है तो आप हमें दीजिए, हम आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट तक भी लेके जाएंगे। तो अभी कहाँ कहाँ जा रहा है आपके यहाँ से मशरूम या इसके प्रोडक्ट्स? अभी हमारा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE और यूरोप शुरू किया है अभी हमने।
सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए औषधीय मशरूम में, तो अभी सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है? रेशी की बहुत अच्छी डिमांड है, रेशी मीन्स गैनोडर्मा। गैनोडर्मा की। और गैनोडर्मा और रेशी एक ही है, बट कुछ कंट्रीज़ में उसको रेशी बोलते हैं, जैसे कि जापान वगैरह में, और गैनोडर्मा चाइना में बोलते हैं, तो इसलिए बट दोनों एक ही चीज़ है। तो रेशी की भी डिमांड बहुत है, शिटाके की भी बहुत ज़्यादा है। शिटाके, क्योंकि शिटाके कलिनरी मशरूम भी है और मेडिसिनल भी है। अपने घर पे कोई इसे शुरू करना चाहे, कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे सेटअप बनेगा, क्या करना होगा? एक 10 बाय 10 का कमरा चाहिए खाली, क्योंकि उसमें हाइजीन बहुत ज़रूरी है। आप रैक्स लगा के शुरू कर सकते हैं। 8 बाय 8 के अगर आपके पास छोटी सी जगह है, बस उसमें ये ध्यान रखना है आपको कि फ्रेश एयर आनी चाहिए। अच्छा, मशरूम को करके फ्रेश बेचने में ज़्यादा फ़ायदा है या प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स बना के बेचने में? दोनों चीज़ों का जो कंपैरिजन है, तुलना है, इस बात को भी ध्यान में रख के आप बताइए कि आसान किसे है बेचना, तभी हम फ़ायदे पे ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। हाँ जी, देखिए फ्रेश हमेशा पेरिशेबल होता है, तो पेरिशेबल चीज़ का ख़राब होना सबसे ज़्यादा रिस्की रहता है। तो अगर आपके पास मार्केट बिल्कुल पास है और आपको लगता है कि पेरिशेबल मतलब फ्रेश हुआ, जैसे ही कटा आधे घंटे में आपके पास से पूरा बिक गया, तो आपके लिए फ्रेश बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ इसको ड्राई कर सकते हैं। ड्राई की शेल्फ़ लाइफ 2 साल है, 2 साल तक ये ख़राब नहीं होता है, तो ड्राई कर सकते हैं। आप इसके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उसमें फ़ायदा भी है, बट फ़ायदा तभी है जब मार्केट है। सब जगह मतलब मार्केट की अवेलेबिलिटी पे है। क्या क्या उत्पाद है जो इससे आप बनाते हैं, या ऐसे भी जो आप नहीं बनाते लेकिन बनाए जा सकते हैं? हम तो इससे मशरूम की टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, कुकीज़ है, प्रोटीन बार है, फिर इससे हम कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास, वो बनाते हैं, और जैम है, सॉस है, नूडल्स है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं बना सकते। इंडिया मार्केट के हिसाब से आप बनाइए। लोग तो आजकल मशरूम की चटनी बना रहे हैं, इडली बना रहे हैं, तो बहुत कुछ आप इसको बना सकते हैं। मतलब ये आप इसको एक फोर्टिफाइड जो होता है ना, उसके रूप में भी ले सकते हैं। जैसे आपने पाउडर बनाया, आपने पाउडर में वो पाउडर आटे गूंदने में डाल दिया, तो उसका तो गुण आपको मिल गया, आपने चपाती बना ली। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसका। जितने भी हम सवाल आपसे ले रहे हैं, इसमें अधिकतर वो सवाल हैं जो आपका हमने इंटरव्यू किया था देहरादून आकर, तो उसके ऊपर लोगों के कमेंट्स आए। उन्होंने कई सवाल थे जो उनकी उत्सुकता थी जाननी चाहिए। हमारी कोशिश है लगातार उन सवालों के जवाब मिलते रहे। तो ऐसा ही एक सवाल हमारे एक दर्शक ने ये किया कि वो गैनोडर्मा मशरूम जो है वो अपने यहाँ करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं? गैनोडर्मा मशरूम सबसे स्टर्डी मशरूम है, बहुत अच्छी है मशरूम है, बहुत इजीली हो जाती है वो बाकी कंपैरेटिवली बाकी मशरूम से। बाकी मशरूम बहुत डेलिकेट मशरूम्स हैं, पर गैनोडर्मा बहुत स्टर्डी मशरूम है, तो वो आराम से अपने कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि रेडी टू फ्रूट बैग्स ले सकते हैं और ग्रोइंग की ट्रेनिंग लें, उसको अच्छे से ध्यान रखें। एक बैग में से 5 फ्लश निकलते हैं, तो वो पूरे 5 फ्लश तक उसमें काम करें। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत एक्साइटेड होते हैं, फर्स्ट 2-3 फ्लश में बहुत अच्छे से काम करते हैं, बट बाकी के 2 में थोड़ा सा ढील कभी कभी दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनका यील्ड ड्रॉप हो जाता है। बट मैं हमेशा सबको यही बात बताना चाहूँगी कि अगर आपने ये मशरूम का काम शुरू किया तो फर्स्ट से लेके 5 तक, 4 या 5 तक जितनी भी आपको फ्लश लेनी है, उसमें पूरी तरह आप उसको अटेंटिव रहिए। तो ये आपको सोना है, ये आपको इतना पैसा देगा, आप बोलेंगे कि इसके अलावा और हमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये गोल्ड माइनिंग है, बट इसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे मदद करेंगे इन लोगों की? जैसे अभी जो गैनोडर्मा की ही आप बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, हाँ जी, तो हिरेशा जी से कैसे मदद मिल सकती है लोगों को? देखिए, मैं ट्रेनिंग भी दे सकती हूँ उनको, टेक्निकल सपोर्ट दे सकती हूँ, हैंड होल्डिंग दे सकती हूँ, हमारे जो रेडी टू फ्रूट बैग हैं वो दे सकते हैं, और उनको मार्केट उनके डोर स्टेप पे दे सकते हैं। कैसे? 100% बायबैक से। तो हम पूरी तरह उनको हेल्प कर सकते हैं, प्लस उनको माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स भी बना सकते हैं। प्लस अगर वो कुछ इससे प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव लेके आना चाहते हैं, तो हम उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में भी ले जाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। जो आपने कहा कि जो फ्रूटिंग बैग्स आप लोग प्रोवाइड करते हैं, उन्हें उपलब्ध कराते हैं, तो इसके लिए उन्हें पहले कुछ शुल्क भुगतान करना होगा, उसकी कीमत, या कुछ MOU ऐसा होता है कि आपने दिया
उन्होंने उगाया, बाद में आपने लेस करके वो पेमेंट कर दिया? क्या मॉडल रहता है आप लोग का, ये टाई अप का? नहीं, क्योंकि देखिए इसमें रॉ मटेरियल जो होता है वो हम किसानों से ही लेते हैं, क्योंकि वो पूरा एग्रो वेस्ट है, तो पूरा किसानों से ही आता है, तो किसान से हम कोई क्रेडिट नहीं देते। तो रॉ मटेरियल का पैसा हम जैसे लेते हैं वैसे ही किसान को तुरंत पैसा दे देते हैं। तो इसलिए हम जो बुकिंग लेते हैं तो हम पैसा एडवांस में लेते हैं, क्योंकि उनका वो किसानों को भी देना होता है, प्लस वो जो बैग्स हैं उनको 2 महीना बाकी मशरूम में और शिटाके में 3 महीना अपने पास रखना होता है। उनको फ्रूटिंग रेडी करने के लिए हमें इतना टाइम लगता ही है, उसमें हमारा एसी का भी खर्चा है, लेबर कॉस्ट है, बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट हैं, तो वो सारी कॉस्ट करने के लिए हम एडवांस में लेते हैं और एक MOU साइन करते हैं, एग्रीमेंट साइन होता है। उस एग्रीमेंट के हिसाब से फिर जब वो फ्रूटिंग देते हैं तब हम उनका तुरंत पैसा फ्रूटिंग में वापस कर देते हैं। तो इसमें कैपेसिटी इतनी है कि आपने जितना खर्च किया उससे डबल इनकम आपको मिल जाती है आराम से। खाने पीने के इन उत्पाद के अलावा जैसे वड़ी, चॉकलेट, पापड़, जो औषधीय मशरूम है तो औषधियाँ भी बनती हैं आपके यहाँ भी। हमने देखा आप कई सप्लीमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं अभी। इसके लिए क्या किसी लाइसेंस की भी आवश्यकता होती है अगर कोई इस तरफ आना चाहे और इस तरह के खाने के उत्पाद हैं, या फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली चीज़ें जो कह सकते हैं, दवा कह सकते हैं सरल शब्दों में, क्या कोई लाइसेंस भी लेना होता है? हाँ जी, एक तो आप अगर कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो जैसे नॉर्मल है GST लाइसेंस, वो तो लेना ही होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, FSSAI का लाइसेंस लेना होता है। फिर अगर आप न्यूट्रासूटिकल्स अपने यहाँ पे कर रहे हैं तो न्यूट्रासूटिकल का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होता है, वो लेना होता है। और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर एक्सपोर्ट लाइसेंस भी लेना होता है। फिर जिस कंट्री में आप कर रहे हैं उस कंट्री के सारे कंप्लाइंसेस होते हैं, 4-5 उनके भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो भी होते हैं, वो भी काफ़ी बड़ा खर्चा होता है, तो वो भी आपको लेना होता है। क्योंकि औषधीय मशरूम है तो क्या कोई ड्रग लाइसेंस से रिलेटेड भी औपचारिकता होती है? नहीं, ड्रग इसमें नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो ड्रग वाला कोई बात नहीं आती है, ये तो सप्लीमेंट्स है। कोई आपसे जुड़ना चाहे तो हम चाहेंगे अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, तो एक बार आप वो भी बता दें, क्योंकि आपने कहा ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी। हमारा जो एड्रेस है वो है विलेज छरबा, जहाँ हमारी यूनिट है, ये उत्तराखंड में है, देहरादून के पास है, सहसपुर के पास है। और आप आइए, और फ़ोन नंबर जो हमारा है वो है 9758400600। अभी जैसे कि काफ़ी लोग रिटायर्ड हो गए हैं, रिटायर्ड डिफेंस से, आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से, बहुत लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और रिटायर्ड होने के बाद उनको ऐसा लगता है कि अब हम क्या करें, तो बहुत कंफ्यूज स्टेट में होते हैं। तो उनके लिए भी मैं ये बोलूँगी कि आप ये छोटी सी जगह पे ही स्टार्ट कर सकते हो। तो रिटायरमेंट के बाद आप ये वाला, देखिए आप जवान तो हैं ही, अब जय जवान की जगह जय किसान बनिए। तो आप ये इसका काम भी, जो औषधीय मशरूम है इसका काम भी शुरू कर सकते हैं। प्लस हम वीर नारीज़ के साथ भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ऐसा मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी वीर नारीज़ को पता नहीं है कि वो ये भी काम कर सकती हैं। तो अगर उनका इंटरेस्ट है और अगर उनको लगता है कि हमें वो करना है तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ जुड़िए। हम वीर नारीज़, रिटायर्ड डिफेंस पर्सन्स, उन सब के लिए हम ये औषधीय मशरूम की ट्रेनिंग भी कराते हैं और उनको अपने साथ जोड़ते हैं। इस ट्रेनिंग की कोई फीस भी रहती होगी? ट्रेनिंग की फ़ीस रहती है, बट अगर बल्क में होता है तो वो फीस कम हो जाती है। क्या वीर नारीज के लिए भी कोई ऐसी फीस है? वीर नारीज़ के लिए हम कोई फीस नहीं रखते हैं, महिलाओं को भी कोई फीस नहीं रखते हैं, महिलाओं के लिए पूरा निःशुल्क? पूरा निःशुल्क है, उनसे फीस करते हैं। और जो NGOs या FPOs या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें हम फीस अपनी ट्रेनिंग के लगाते हैं। बाकी इंडिविजुअल मिशन ही महिलाओं के लिए शुरू हुआ, तो हाँ महिलाओं के लिए निःशुल्क सुविधा है पूरी तरह हाँ से। जी, हाँ जी, महिलाओं के लिए ये फ्री है और वीर नारीज़ के लिए भी ये बिल्कुल फ्री है। तो इस मशरूम की दुनिया ने हिरेशा जी को सिर्फ एक अच्छा आमदनी का जरिया नहीं दिया, दूसरों की मदद के लिए जरिया नहीं दिया, एक अलग पहचान भी दे दी। बिल्कुल, क्योंकि इतना अभी हमने मतलब एक मिशन टाइप ले लिया है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और आगे भी हमें बहुत कुछ करना है। ये तो अभी शुरुआत है। टारगेट हमारा 1 लाख महिलाएं या लैंडलेस फार्मर्स या ट्राइबल्स जो भी करना चाहता है, हमारा मिशन है कि हम 1 लाख तक पहुँचे। उन्हीं की वजह से हमें एक टाइटल भी दिया गया है, जो जैसे कि हिमालयन क्वीन ऑफ मशरूम, मशरूम लेडी ऑफ उत्तराखंड
एंड मेडिसिनल मशरूम लेडी ऑफ इंडिया। तो बस इनका ये प्यार है, ये समझ लीजिए कि हमें उसकी वजह से ये सब ऑनर मिला। आगे के लिए आपको शुभकामनाएं, जो और करना है अच्छे से आगे चले, सफलतापूर्वक उसमें भी कामयाबी मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका हिरेशा जी हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। तो आपने यहाँ पर आज हिरेशा जी को सुना और देखा कि किस तरह से जो औषधीय मशरूम की खेती है, इसको वो कहती है ये गोल्ड माइन है, ये अलग ही एक दुनिया है जो आपको कई तरह से फ़ायदा करती है। सिर्फ पैसा नहीं देती है, एक अलग पहचान भी देती है, और इसका कितना बड़ा बाजार है, कितना आगे स्कोप है, उसके बारे में भी आपने जाना। आप अगर इसे शुरू करना चाहते हैं तो दरवाजे खुले हैं, वहाँ पर जाकर आप पहले देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, और उसके बाद लिंकेज भी करना चाहें तो उसके लिए भी वहाँ पर आपके पास कई अवसर होंगे। धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे और भी बहुत से नए विषयों पर आपसे चर्चा होगी, और आगे ऐसे ही बहुत अच्छे जानकारी वाले पॉडकास्ट लेके आपके बीच हम आते रहेंगे। धन्यवाद। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।